हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 4.4। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पहले एक्सरसाइज नंबर 4.1, 4.2, 4.3 की वीडियो को काफ़ी अच्छे से बताकर डाल दिया है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या आई बटन में दिए गए लिंक पर जाकर इस अध्याय के सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में यह है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रश्नावली के बेसिक में हमने आपको बता दिया है कि मूल कब वास्तविक होते हैं और मूल कब काल्पनिक होते हैं। तो यदि मूलों का अस्तित्व है तो यहाँ पर सिंपल सी बात होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 की। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 है, टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो जब यहाँ पर तुलना करेंगे तो हमें ए बराबर मिल जाएगा 2। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो ए बराबर 2 मिल जाएगा। यहाँ पर एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर बी बराबर -3 मिल जाएगा और अचर पद की तुलना करने पर सी बराबर 5 मिल जाएगा। तो विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा, बी का वैल्यू है -3 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू है 2 इंटू सी का वैल्यू है 5। तो इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 बार गुणा होगा प्लस 3 घाते 2 मतलब 3 का 3 में गुणा 9 माइनस यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 10 में 4 का गुणा करेंगे 40 आएगा। तो घटाने पर यहाँ पर मुझे -31 प्राप्त होगा जो कि एक ऋणात्मक संख्या है। अतः द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगी। आगे इसका दूसरा पार्ट दिया है, तो देखिए इसका अगला सवाल दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो जब इसकी तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर a बराबर 3 मिलेगा, b बराबर -4 कड़ी में 3 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स एक्स हटेगा तो b बराबर -4 कड़ी में 3 और c बराबर 4 प्राप्त होगा। विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा, b का वैल्यू कितना -4 कड़ी में 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 3 है इंटू सी का वैल्यू 4 है। तो ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आएगा माइनस का 2 बार गुणा प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस यहाँ पे देखिए 4 का 3 में मल्टीप्लाई 12 और 12 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। तो यहाँ पर 48 में से 48 माइनस करेंगे तो 0 आएगा जो कि एक वास्तविक संख्या है। चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक हैं, अतः द्विघाती सूत्र एक्स बराबर -b प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2ac। डियर स्टूडेंट, जब हम यहाँ पर ए बी और सी का मान रख देंगे तो हमें द्विघात समीकरण के अभिष्ट मूल्य ज्ञात हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी का मान रखेंगे तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस बी का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू माइनस 4√3 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह पर रखेंगे माइनस 4√3। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 3 है इंटू सी का वैल्यू 4 है अपान हो जाएगा 2 इंटू 3। आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस इस पूरी का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, इसका वैल्यू 0 है अपान 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर आएगा 4√3 अपान 6। इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6। इस प्रकार 2√3 अपान 3 प्राप्त होगा। ऊपर नीचे हम कर्ली में 3 का ऊपर नीचे हम कर्ली 3 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे हम अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें x बराबर प्राप्त हो जाएगा 2 इंटू √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा अपान 3√3। तो √3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आएगा 2√3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस समीकरण की तुलना हम द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। ऐसा करने पर हमें a बराबर 2 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए x² का गुणांक a है, यहाँ पर x² का गुणांक 2 है। तो इस प्रकार हमें a बराबर 2 प्राप्त होगा। x के गुणांक की तुलना से b बराबर -6 प्राप्त होगा और अचर पद की तुलना से c बराबर 3 प्राप्त होगा। विविध कर b², अतः विविध कर b² माइनस 4ac बराबर हो जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 है इंटू सी का वैल्यू 3 है। फाइनली यहाँ पर -6 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -6 का 2 बार गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 में 3 का गुणा करेंगे 24 आएगा। जब 36 में से 24 घटाएंगे तो 12 प्राप्त होगा। 12 एक धनात्मक संख्या है, अतः इस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। लिखेंगे चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक हैं। यहाँ पे हो जाएगा द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2ac। यहाँ पर a b और c का मान रखेंगे तो हमें x बराबर प्राप्त होगा -b का मान -6 है प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह पर -6 घाती 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसकी घात 2 है तो यहाँ भी घात 2 हो जाएगा माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 3 है बटा 2 गुणे ए और ए का वैल्यू 2 है। तो हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस 6 आएगा प्लस माइनस अंडर रूट इस पूरी का वैल्यू निकाला गया है, इस पूरी का वैल्यू है 12, तो हो जाएगा अंडर रूट 12 बटा 2 दूनी 4। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 प्लस माइनस, कभी हम 12 का फैक्टर करें तो यहाँ पर होगा 2 गुणे 3 बटा 4। आगे डियर स्टूडेंट यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 6 प्लस माइनस 2 करली में 3 पूरे की बटा 4। पुनः यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 प्लस करली में प्लस माइनस करली में 3 पूरे की बटे 4 काट देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 में दिया है इन प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों। इसमें पहला प्रश्न है 2x घात 2 प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। चूंकि उसके दोनों मूल बराबर हैं
तो हम लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल बराबर होने का प्रतिबंध होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 की। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट, अगर हम दिए गए समीकरण की द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करें तो हमें ए बराबर 2, बी बराबर के और सी बराबर 3 प्राप्त होगा। ठीक है, इस समीकरण की तुलना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे तो हमें ए बराबर 2 मिलेगा। ठीक है, और बी बराबर के मिलेगा और सी बराबर 3 मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर यह मान ए बी सी का यह मान इस विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 में रखने पर, तो यहाँ पर बी का वैल्यू के, तो के घात 2 माइनस 4a, ए की जगह पर 2 है, इंटू सी की जगह पर 3 है, बराबर हो जाएगा 0। आगे यहाँ पर के घात 2 बराबर हो जाएगा, ये देखिए ये माइनस में था, बराबर कुछ पड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 दूना 8, 8 का 3 में गुणा करेंगे आएगा 24। आगे जब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो यहाँ पर के बराबर हो जाएगा करली में 24, तो ये आता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार के बराबर हो जाएगा 4 करली 6। यहाँ पर प्लस माइनस का साइन भी रहेगा। आगे अब हम आते हैं इसकी दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है के एक्स ऑफ एक्स ऋण 2 प्लस 6 बराबर 0। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा के एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का गुणा 2 में करेंगे 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब इस समीकरण की तुलना हम द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की तुलना करने पर हमें ए बराबर के प्राप्त होगा, एक्स की तुलना करने पर बी बराबर माइनस 2 की प्राप्त होगा, ऋण 2 की प्राप्त होगा, और अचर पद की तुलना करने पर सी बराबर 6 प्राप्त होगा। आगे लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, अतः विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 की। यहाँ पर ए बी और सी का मान रखेंगे तो बी की जगह पर ऋण 2 की घात 2 माइनस 4, ए की जगह पर की और सी की जगह पर 6 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर ऋण 2 के का 2 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा धन 4 की घात 2 माइनस 4 का 6 में गुणा 24, 24 का के में गुणा करेंगे 24 के बराबर हो जाएगा 0। आगे यहाँ पर हम 4 के कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा के ऋण 6 बराबर 0। यहाँ से हम कहेंगे यदि 4 के बराबर 0 तो के बराबर 0। पुनः यदि हम के माइनस 6 को 0 के बराबर रखेंगे तो के बराबर 6 प्राप्त होगा। इस प्रकार के 2 मान 0 और 6 हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे
माना। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3 में है, क्या एक आम की ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, चूंकि बगिया की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो सर्वप्रथम हम मानेंगे कि माना, यहां लिखेंगे माना आयताकार आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। आगे देखिए, इसलिए आयताकार आम की बगिया की लंबाई बराबर हो जाएगा 2x मीटर, क्योंकि आयताकार भाग की बगिया की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। प्रश्नानुसार डियर स्टूडेंट, प्रश्न में दिया है आम के बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 वर्ग मीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं आयताकार बगिया की क्षेत्रफल जो आएगा वह लंबाई गुणे चौड़ाई की बराबर होगा। तो इस प्रकार हो जाएगा, यहां पर आम की बगिया की लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आएगा 800। आम की बगिया की लंबाई 2x है और चौड़ाई x है, तो 2x गुणे x बराबर हो जाएगा 800। आगे यहाँ पर दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर x घात 2 बराबर 400। आगे इसे लिख सकते हैं x घात 2 बराबर 20 घात 2। आगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर प्राप्त होगा प्लस माइनस 20। अब चूंकि यहाँ पर आम की बगिया की लंबाई और चौड़ाई धनात्मक होगा, तो हम ऋणात्मक चिन्ह को अग्राह्य मान लेंगे। इस प्रकार बगिया की चौड़ाई x बराबर आएगा 20 और बगिया की लंबाई 2x बराबर आएगा 40 मीटर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु कोष्टक में वर्षों में कोष्टक बंद का गुणनफल 48 था। तो यहां पर 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। हम मानेंगे, माना पहले व्यक्ति की आयु बराबर x। प्रश्नानुसार यहां लिखेंगे प्रथम सत्य से मित्रों की आयु का योग, मित्रों की आयु का योग बराबर 20 वर्ष। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं
पहले मित्र की आयु धन दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 वर्ष। तो पहले मित्र की आयु x है प्लस दूसरे मित्र की आयु, तो इस प्रकार यदि हम दूसरे मित्र की आयु ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा दूसरे के मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x। आगे चलिए, द्वितीय शर्त से दिया है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। यहां पर हम लिखेंगे द्वितीय शर्त से 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल बराबर 48। देखिए 4 वर्ष पहले की बात करेंगे तो साधारण सा मतलब है कि आयु में 4 वर्ष घट जाएगा। तो इस प्रकार हम कहेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले व्यक्ति की आयु x माइनस 4 हो जाएगा और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x माइनस 4 होगा। ठीक है, तो प्रश्न में दिया है कि 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, अर्थात 4 वर्ष पूर्व पहले व्यक्ति की आयु गुणे 4 वर्ष पूर्व दूसरे व्यक्ति की आयु बराबर आएगा 48। अगर इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा x माइनस 4 गुणे 20 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 16 माइनस x बराबर 48। ब्रैकेट यहाँ पर ओपन करेंगे तो x का गुणा 16 में 16x, फिर x का गुणा माइनस x में माइनस x स्क्वायर, माइनस 4 का गुणा 16 में माइनस 48, माइनस 4 का गुणा माइनस x में ये प्लस 4x बराबर आएगा 48। इन सभी पदों को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो 0 बराबर हो जाएगा, ये माइनस x स्क्वायर बराबर के उस पर जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 16x प्लस 4x 20x है, बराबर के उस पर माइनस 20x हो जाएगा। ये माइनस 48 बराबर के उस पर जाएगा प्लस 48 हो जाएगा। 48 और 48 मिलकर प्लस 96 हो जाएंगे। तो अब हम 0 को उस पार लिख देंगे तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 बराबर 0। अब इस समीकरण की तुलना हम द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे की तुलना ax घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर a बराबर 1 प्राप्त होगा, x के गुणांकों की तुलना करने पर b बराबर माइनस 20 प्राप्त होगा और अचर पद की तुलना करने पर c बराबर 96 प्राप्त होगा। अब हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करली में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2ac। यहाँ पर ए बी सी और ए बी और सी का वैल्यू रखेंगे तो x बराबर प्राप्त होगा माइनस कोष्टक में माइनस 20, एक माइनस पहले से था और b का वैल्यू भी ऋणात्मक है इसलिए डबल यहाँ पर माइनस हो गया, प्लस माइनस करली में माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू सी का वैल्यू है 96 बटा 2 गुणा 1। आगे से सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आएगा 20 प्लस माइनस कोष्टक में देखिए यहाँ पर माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 400 माइनस 4 का गुणा 96 में करेंगे तो प्राप्त होगा 384 बटा 2। आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x बराबर 20 प्लस माइनस
400 में से 386 घटाएंगे तो यहाँ पर केवल कर्ली में 16 बचेगा बटा 2। आगे अगर इसे सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर आएगा 20 प्लस माइनस कर्ली में 16 का मान 4 के बराबर होगा क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 आता है बटा 2। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 कोष्टक में 10 प्लस माइनस 2 बटा 2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इस प्रकार x बराबर मिलेगा 10 प्लस माइनस 2। अब एक बार हम पॉजिटिव चिन्ह लेंगे और पुनः नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो यहाँ लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, जब धन चिन्ह लेंगे तो हमें x बराबर मिलेगा 10 प्लस 2 12, और जब हम ऋण चिन्ह लेंगे तो हमें x बराबर प्राप्त होगा 10 माइनस 2 8। इस प्रकार यदि पहले व्यक्ति की आयु 12 वर्ष है तो दूसरे व्यक्ति की आयु 8 वर्ष होगी, और यदि पहले व्यक्ति की आयु 8 वर्ष है तो दूसरे व्यक्ति की आयु